नर्मदे। नर्मदे। यार धनुष बाण लेके कहाँ जा रहे हो? कहाँ शिकार कर रहे हो महाराज? शिकार खेलने जा रहे हो क्या? और आपके नर्मदे। नर्मदे। तो मित्रों, ये देवी गागा के आश्रम पे रहती हैं अपने पति के साथ और वात्सल्य और सेवा की प्रतिमूर्ति। अद्भुत, बहुत अच्छी इन्होंने प्रेम भाव से हमारी भोजन बनाया, सेवा की। रात्रि विश्राम यहाँ हुआ, बहुत शानदार यहाँ का स्टे। और फिर सवेरे हम निकल गए। ठंडी ठंडी और प्यारी मॉर्निंग थी। और कुछ चलने के बाद एक गांव पड़ा अहमदपुर। उसके बाद फिर हम आगे चले। कल 28 मई को सवेरे 10 बजे मैं यहाँ से पास हुआ हूँ। रामथौड़ा, देखो बैल कितना प्यारा, वो भी देख रहा है। नर्मदे हर। सो नाइट स्टे शानदार था, इसलिए पूरे एनर्जेटिक थे। और हम चलते चलते पहुंच गए सालेह डंडा गांव। सालेह डंडा, इस गांव में हमारा एंट्री हो गई है। लगभग 9 किलोमीटर से ज़्यादा हम चल चुके हैं। सालेह डंडा। सो फ्रेंड्स, हम 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर 11 चल चुके हैं। अब यहाँ से सालेह डंडा से 2 रास्ते थे, मैंने वही चुना पिछला, ये पहाड़ी वाला जाके। और 2 देवियाँ और जा रही वो। हम घने जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं। यहाँ भी खेत भी हैं, थोड़े आगे खेत बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, घना जंगल और स्टार्ट हो जाएगा। इधर से आ रहे हैं हम। अब यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी। छोटी पहाड़ी है, जगह जगह चुनरियाँ झंडियाँ बंदी है, तो ये रास्ते का निर्देश करती है। एक्चुअली पगडंडियाँ बहुत होती है इधर, तो वो भटक सकता आदमी। तो धीरे धीरे इसमें चल के आगे से हल्की हल्की चढ़ाई है, छोटी पहाड़ी है। मित्रों, अभी देखो जगह जगह पानी भरा क्या बल्कि बह रहा है, ठीक है। और पिछले साल में आया तो भयंकर प्यास लगी इस जंगल में, बेहोशी जैसी स्थिति, लेकिन मैया की कृपा है। इस साल तो 28 मई को मैं अकेला इस रास्ते में चल रहा था, अभी तो और भी चल रहे हैं। नर्मदा खंड के घने जंगलों से चलते हैं तो पांडवों की याद आती है, स्पेशली द्रौपदी यागी से नहीं। बच्ची चाय लेके आई है। एक्चुअली सालेह डंडा से हम घने जंगलों को पार करके सिगनपुरी गांव है, यहाँ छोटा सा आश्रम है, तो वहाँ पहुँचे थे। तो यहाँ चाय की व्यवस्था हुई हमारे लिए। माँ नर्मदा सेवाश्रम गांव सिगनपुरी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। हम यहाँ लगभग 1 घंटा रुके हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये आश्रम है, यहाँ पे चाय पी ली, भूखे प्यासे सब परिक्रमासी बैठे रहे। अब किसी की बनाने की इच्छा नहीं थी, इन्होंने भी खिचड़ी वगैरह कुछ नहीं बनाई, इसलिए आगे चल रहे हैं। नर्मदे हर। मित्रों, यदि प्रामाणिकता से आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं तो भोजन के समय व्यवस्था हो ही जाती है। जैसे हमको यहाँ नहीं मिला तो थोड़ा आगे हम गए, तो एक यादव जी के यहाँ पे स्पेशली हमको निमंत्रित किया और बढ़िया 1 क्लास का भोजन प्रसाद इन्होंने प्रेम से करवाया। और फिर विश्राम का आग्रह कर रहे थे, लेकिन वहाँ प्रसाद वगैरह पा के हम गर्मी में ही आगे निकल गए। तो ये अद्भुत अनुभव रहा। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, लेकिन बाबा को और विश्वास तगड़ा हो गया। तो भोजन प्रसाद करके हम चल दिए और फिर थोड़ी देर चले तो वहाँ पे एक कुटिया बनी हुई थी और वहाँ बैठे थे वो एक बाबा, जो गुजरात की वो चल रही थी ना, जो गाड़ी लेके ऐसे उस पर सामान रखती थी, उनके ये फादर यहाँ बैठे थे। हमसे आग्रह कर रहे थे कि वो लोग आ रहे हैं, रुको। बाबा बोले चलते हैं। लेकिन ये चबूतरे इतने अच्छे, तो इनका सदुपयोग करने के लिए हम बैठ गए हैं। मित्रों, छोटा सा गांव है, इसका नाम है कुकरा। तो मित्रों, ये दिन हमारे लिए क्रूशियल था, क्योंकि इतनी कठिन पहाड़ी झाड़ी पार की। उसके बाद हमको पहुंचना था बरेली। यूपी वाला बरेली नहीं, अभी एक छोटा बरेली गांव है वहाँ पे। तो केदारपुर वगैरह बहुत से गांव। तो भोजन करके कड़ी धूप में ही हम आगे 20 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच गए हैं केदारपुर 4 बजे शाम को। क्या नर्मदे हर। शाम का 5:15 बजे। अभी भी हमको 2 किलोमीटर से ज़्यादा चलना बरेली के आश्रम के लिए।
और मौसम तो प्यारा है ही, कितने सुंदर फूल। So more than 30 kilometer walking, we finally reach before sunset at Bareilly. और नर्मदा जी का मंदिर है यहाँ पे, पर्यटकों से रुकने का, हैंडपंप पे नहाना। छोटा सा गांव है बरेली। हम यहाँ पहुँच गए हैं, 5:50 होने वाले हैं। पिछले साल भी रुका था मैं 28 मई की रात्रि। हवा वो आ रहे हैं। तो मित्रों, बरेली गांव तो बहुत छोटा सा, लेकिन युवाओं का उत्साह बहुत अच्छा है। विधिवत यहाँ पे आरती होती उत्साह से और काफ़ी, और परिक्रमावासियों की अद्भुत सेवा। तो पिछली बार भी ये चीज़ दिल को छुई, और अब की बार तो यहाँ कीर्तन वगैरह सब हो रहा था और बहुत प्यारा माहौल। बड़ी प्यारी जगह रुके थे हम, मैया के दर्शन करिए। तो सामने रुकते हैं, इधर टॉयलेट है ये, और ये सामने हैंडपंप। तो बरेली गांव बड़ा प्यारा, लोग प्यारे, और 6:45 के आसपास हम आगे के लिए निकल गए। इट वाज अ ब्लेसिंग मॉर्निंग। तो बरेली से निकल चुके हैं, मौसम में ठंडक है। 6:45 निकले थे, प्यारा सा सूर्योदय हो चुका है, और 1 किलोमीटर हम चल चुके हैं नर्मदे हर। सो लगभग 2 किलोमीटर चल के हम किंद्रई पहुंच चुके हैं। यहाँ पे चाय पियेंगे। किंद्रई छोटा सा लेकिन बड़ा प्यारा गांव है, नर्मदे नर्मदे हर। और चूंकि बरगी डैम का बैकवाटर एरिया, इसलिए यहाँ से थोड़ा आगे घाट बना हुआ है नर्मदा स्नान के लिए। पिछली बार यहीं पी थी हमने चाय, मुंबई की 2 देवियां भी थी। मित्रों, किंद्रई में होटल है, इनके घर का गाय का दूध रहता है, तो बहुत प्यारी चाय बनाते हैं। तो अब की बार मैंने 6 चाय पी यहाँ पे, बाबा ने भी 2 चाय पी, क्योंकि आगे हमको अच्छा खासा चलना था, पहाड़ी उतरनी थी, जंगल वगैरह, तो चार्ज हो गए बिल्कुल। इसके यात्रा के बाद क्या है? नर्मदे हर, नर्मदे हर। इधर से आ रहे हैं, ये रोड मार्ग है, और यहाँ से शॉर्टकट थोड़ा खेतों में चल के पहाड़ी उतरनी है। तो मित्रों, किंद्रई में चाय पीने के बाद आगे चले तो पौड़ी गांव पहुंच गए हम। पौड़ी, यहाँ एक छोटी सी बच्ची ने प्यारा सा नर्मदे हर किया, मैंने उसको दक्षिणा भी दी। लड़का एक लड़की? ओहो, शारदा शिशु विद्या मंदिर, पौड़ी गांव का नाम, विकासखंड गंसौर, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। अरे ये है ना यहाँ पे रास्ता। यहाँ हम 2 मिनट रुके, बाबा ने अपना स्वेटर खोला, मैंने अपना इनर खोला, पानी पिया, खोपड़िया में आयुर्वेदिक तेल जो मैंने बनाया था वो लगा दिया है। तो अब चलेंगे थोड़ी देर में आगे। ये गांव है पौड़ी। आ जाओ बाबा। अरे अरे, पिल्ला बड़ा प्यारा है। ओहो, ए तू कहाँ जा रहा छोटू? ओह गुड, चलो मिलेंगे फिर नर्मदे हर।